कदर अहबाब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़िक़्ह के एक नए दर्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दर्स फ़िक़्ह की तरफ जाने से पहले आप अहबाब की खिदमत में मुल्तमिस हूँ कि जिन अहबाब ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक मौजूद है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे दोस्त अहबाब हैं उनको भी मशवरा दीजिए ताकि वो भी दीनी मसाइल से इस्तेफादा कर सकें और शरीयत मुहम्मदी से जो है वो अपने कुलूब व अज़हान को मुअत्तर और मुनव्वर कर सकें। गिरामी कदर अहबाब, आज मैं आपकी खिदमत में चंद ज़रूरी मसाइल जो आपकी खिदमत में अर्ज़ करने थे, उनमें से एक नया मसला जो आपकी खिदमत में अर्ज़ करने लगा हूँ वो है शर्मगाह का मसला। याद रखें, शर्मगाह की हद क्या है। अक्सर लोग पूछते हैं भाई मर्द के लिए शर्मगाह की हद क्या है कि वो कितना सतर ढांपे तो उसकी नमाज जो है हो जाएगी, औरत कितना सतर जो है वो ढांपे। तो याद रखें, मर्द की जो शर्मगाह है वो नाभ से लेकर घुटने के नीचे तक है, यानी ये जो हमारा नी है, इंग्लिश में इसको नी कहते हैं, इस घुटने के नीचे तक, और ये जो हमारा नाभ यानी ये जो पेट पे हमारा सुराख है, इससे लेकर इन घुटनों तक, ये मर्द का सतर है। ये हिस्सा मर्द का लाजिमन जो है वो ढांपा होना चाहिए। अगर जो है इतना हिस्सा भी उसका ढांपा हुआ नहीं है तो फिर उसका मसला आगे आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि उसके लिए शरअ क्या हुक्म लगाती है। आगे चलते हैं। लोंडी जो किसी की ज़र्रे खरीद गुलाम हो, उसकी शर्मगाह में मज़कूरा आज़ा के अलावा यानी घुटनों और पेट के अलावा और उसका जो है नाभ से निचले से और जो है घुटनों तक के अलावा उसका पूरा पेट भी शामिल है और उसकी पूरी पुश्त भी जो है वो शर्मगाह में शामिल है। लेकिन याद रखें, आज़ाद औरत और लोंडी में फ़र्क यह है, आज़ाद औरत की शर्मगाह उसका सारा जिस्म है सिवाय हथेलियों के और सिवाय उसके चेहरे के जो है और पाँव के, ये तीन, हाथ, पाँव और चेहरे को छोड़कर आज़ाद औरत का पूरा जिस्म जो है उसके लिए ढांपना ज़रूरी है। लेकिन अगर कोई ज़रे खरीद गुलाम है या लोंडी है या बांदी है तो उसके लिए हुक्म यह है कि उसका जो है वो पेट और उसकी पुश्त और उसका घुटनों तक जो है उसका सतर ज़रूरी है। अब आगे चलते हैं। शर्मगाह का खुल जाना, फर्ज करें नमाज पढ़ते हुए अगर किसी शख्स का वो जो है इतना हिस्सा ये जो सतर वाला है ये खुल जाए तो फिर क्या करें। याद रखें, अगर किसी की शर्मगाह के उज़्व का चौथा हिस्सा खुल गया और एक रुकन की मिकदार खुला रहा, यानी अगर क़याम में है तो पूरा क़याम खुला रहा, रुकू में है तो पूरा रुकू खुला रहा, सजदे में है तो पूरा सजदा खुला रहा, कादे में है तो पूरा कादा खुला रहा, तो पूरा एक रुकन जो है इसकी एक रुकन की ड्यूरेशन के बराबर जो है अगर खुला रहा तो उसकी नमाज फासिद हो जाएगी यानी टूट जाएगी। इसी तरह अगर चंद आज़ा चौथाई से कम खुल गए मगर उनका मजमुआ खुले हुए आज़ा में सबसे छोटे उज़्व की चौथाई के बराबर होगा तो तब भी नमाज फासिद हो जाएगी, और अगर चौथाई से कम होगा तो उसकी नमाज फासिद नहीं होगी। गिरामी कदर अहबाब, ये थे शर्मगाह के हवाले से मसाइल जो आपकी खिदमत में पेश किए। अल्लाह मेरी और आपकी इज़्ज़तों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह मुझे और आपको कामिल तहारत और पाकी अता फरमाए, ऐसी पाकी कि जो हमारे अबदान के साथ हमारी अरवाह को भी मुअत्तर और मुनव्वर करे और पाक फरमाए। मजीद दर्स के लिए इंतज़ार कीजिए अगले दर्स का। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।